कैसे कलेक्ट करते हैं? सर थ्रू इनपुट डिवाइसेस हम देते हैं। गुड। इनपुट डिवाइसेस का नाम बता दे मुझे कोई सा एक। कीबोर्ड, माउस। गुड गुड, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपके पास अली खान, ओके मुझे बताएं सर। प्रोसेसिंग कैसी होती है आपके पास, जरा बताएं शाबा। अली खान। यस सर। प्रोसेसिंग कैसे होती है जरा बताएं मुझे शाबा। सर जब आप रॉ डाटा यानी इनपुट देते हैं कंप्यूटर को, कंप्यूटर अंडरस्टैंड करने के लिए उस कोड को डिकोड करता है बाइनरी लैंग्वेज में, गुड उसे प्रोसेसिंग कहते हैं और खुद अंडरस्टैंड करता है। गुड। प्रोसेसिंग कहाँ पे होती है आप लोगों की? प्रोसेसर में। गुड। प्रोसेसर चिप में, सीपीयू में आप लोगों की होती है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा वो नबीरा है हमारे पास, साथ बैठी हुई है नबीरा। नबीरा माइक ऑन कर लिया करें, ठीक है ना। अच्छा नबीरा, आप मुझे बताएं ये आउटपुट इंफॉर्मेशन कैसे आएगी आपके पास? हाउ वुड यू गेट आउटपुट इंफॉर्मेशन? नबीरा सुन रही है? नबीरा चले सुन रही है क्या नहीं नबीरा? चलें ये आ जाते हैं हाजरा, बताएं शाबा आउटपुट इंफॉर्मेशन कैसे आती है हाजरा? सर जब डाटा प्रोसेस हो जाता है। जी जी, उसके बाद तो आपके पास आउटपुट डिवाइसेस में आता है, तो आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन से होती हैं थोड़ा से बताएं ना मुझे शाबा। एक दो सर मॉनिटर। गुड, वेल डन, जबरदस्त, ठीक है। चलें इसके ये अब आके आपके पास देखिए, हसीब ने आप लोगों को बताया कि इनपुट जो होता है वो कीबोर्ड माउस के थ्रू हम इनपुट देते हैं, जो रॉ डाटा होता है वो आपके कंप्यूटर में, अली खान ने बताया कि जब प्रोसेस होता है आपके कंप्यूटर के पीछे, इसको डिकोड किया जाता है इनटू किस में, आपका डिकोड होता है इनटू बाइनरी नंबर्स में, और बाइनरी लैंग्वेज में चेंज होने के बाद जब दोबारा आपके पास यूजफुल इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट जो कि मॉनिटर पे हो, जो हाजरा ने बताया, तो आपके पास आउटपुट इंफॉर्मेशन की सूरत में क्या आ जाता है, आपके पास डेटा ऑन स्क्रीन डिस्प्ले होता है। अच्छा, साथ में इसमें मैंने इजाफा कर दिया था स्टोरेज इन डेटा कलेक्शन। स्टोरेज जो है वो मुझे बताएंगी अरूषा। अरूषा मुझे बताएं जरा स्टोरेज कैसे होती है आप लोगों की, आपकी स्टोरेज कैसे होगी जी? स्टोरेज लाइक सर मतलब कि बोले, गलत बोले लेकिन बोले। सर स्टोरेज लाइक वो हमारे साथ स्टोर हो जाती है ना उसमें। ओके, मींस अगर मैं बात करूं कि हार्ड ड्राइव, ठीक है ना, मैंने कल बताया था ना आप लोगों को कि अगर आप उस इंफॉर्मेशन जो आपको डिस्प्ले हो रही है ऑन स्क्रीन, अगर आप उसको परमानेंटली स्टोर करना चाहते हैं ऑन हार्ड डिस्क, तो मैं वो स्टोर कर दूंगा, स्टोरेज डिवाइस में चला जाएगा। हार्ड ड्राइव है, पेन ड्राइव है, यूएसबी ड्राइव है, सीडी है, ये सारे के सारे आपके पास स्टोरेज डिवाइसेस हैं। रैम जो है वो आपको जस्ट जो अभी आप लोग मेरे साथ लेक्चर ले रहे हैं, ये सारा का सारा आपका स्टोर हो रहा है ना रैम, क्योंकि आप इसको परमानेंटली स्टोर नहीं कर रहे अपने साथ, ठीक है ना। हाँ, अगर आप लोगों में से कोई कोई रिकॉर्डिंग कर रहा है तो वो जो रिकॉर्डिंग जो कर रहे हैं वो स्टोर कर रहे हैं अपने साथ, ठीक है ना। जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं वो स्टोर कर रहे हैं, और जो रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे तो मतलब ये कि वो स्टोर नहीं कर रहे, जस्ट वो रैम के थ्रू आपके पास क्या है वो कनेक्टेड है, और रैम के थ्रू वो कर रहे हैं आपके पास, ठीक है। अच्छा, स्टोरेज के बाद दोबारा डेटा कलेक्शन क्या होता है ये भी मैंने आप लोगों को बताया था। डेटा कलेक्शन अगर किसी को पता है तो रेज हैंड कर दे, मुझे बता दे, अगर नहीं है तो मैं खुद बता सकता हूँ आप लोगों को। अगर डेटा कलेक्शन के बारे में किसी को मालूमात है, कल मैंने बताया भी था आप लोगों को कि डेटा कलेक्शन कैसे होती है, अगर किसी को पता है, ये सब के लिए क्वेश्चन है, अगर कोई आंसर बताना चाहता है तो बताए। हुरैन बताएं शाबा, हुरैन या अब्दुर्रहमान में से कोई सा एक बताए शाबा। सर एक्सक्यूज मी, डाटा कलेक्शन हमारे पास जब हम डाटा कलेक्ट करते हैं अपनी इन्वायरमेंट से और हम उसको एक जगह पर स्टोर कर देते हैं, सर वो डाटा कलेक्शन होती है। गुड, सही है, उसको डाटा कलेक्शन कहते हैं। और उसको अगर फर्दरली अगर आप उसको बाद में यूज करना चाहते हैं तो उसी को दो जो आपने डाटा कलेक्ट किया होगा उसको आप दोबारा यूज करते हैं फॉर एन इनपुट डाटा या इनपुट डिवाइसेस के लिए, ठीक है ना। तो ये हम कल पढ़ रहे थे स्टोरेज डिवाइसेस, इनपुट एंड आउटपुट, ये चीज पढ़ रहे थे। आज आपके पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो, सॉरी ये भी पढ़ा चुका था, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डेटा भी हम पढ़ चुके थे, इसमें से भी मैंने आप लोगों से थोड़ा सा पूछा है, बल्कि हम सॉर्टिंग डेटा पढ़ रहे थे। और सॉर्टिंग डेटा मैंने आपको बताया था कि प्री डिफाइंड क्राइटेरिया को कहते हैं। ये सॉर्टिंग डेटा इन अ फॉर्म ऑफ रोल नंबर हो सकता है, इन अ फॉर्म ऑफ अल्फाबेटिकल लेटर्स हो सकते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे डिफाइन कर दिया है कि ये प्री डिफाइंड क्राइटेरिया के थ्रू हम क्या करते हैं, सॉर्ट करते हैं डेटा को।
अगर मैं नेम स्टार्ट करूं, कहूं कि अपना डेटा अरेंज करें इन अ फॉर्म ऑफ अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तो आप लोग अगर देखें तो आप लोगों के साथ जो यहाँ पे मेरा जो जूम का ऐप है और उसमें आप लोग जरा पार्टिसिपेंट पे जाएं, तो पार्टिसिपेंट में आप लोगों के जो नाम होंगे वो इन अ फॉर्म ऑफ क्या होंगे, अल्फाबेटिकल लेटर्स में क्या होंगे, उसको सेव किया होगा। तो मतलब ये है कि यहाँ पे जो हाँ आप लोग सर। मेरे साथ जो पार्टिसिपेंट है ये सारे के सारे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्या है, मेरे साथ कनेक्टेड है। ये सॉर्टेड डेटा है। इसमें रैंडम डेटा किसे कहते हैं? रैंडम डेटा उसे कहते हैं कि वो आपका मिक्स डेटा होता है, बिखरे हुए नंबर होते हैं और उसको हम क्या करते हैं, अरेंज करें इन फॉर्म ऑफ सर्टेन क्राइटेरिया। अब ये क्राइटेरिया आपका विद द हेल्प ऑफ अल्फाबेटिकल लेटर्स भी हो सकते हैं और ये विद द हेल्प ऑफ नंबर्स भी हो सकते हैं, रोल नंबर्स भी हो सकते हैं। जिस तरह मैं अगर आप लोगों के क्लास में कहूँ कि रोल नंबर वाइज बैठ जाओ क्लास में, तो मींस आई एम सॉर्टिंग यू, मैं आप लोगों को सॉर्टिंग डेटा की फॉर्म में क्या कर रहा हूँ, अरेंज कर रहा हूँ। इससे क्या हो जाता है, हमारे पास एक तो हेल्प आउट हो जाती है फाइंडिंग इंफॉर्मेशन इजीली, आप इजीली इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। जिस तरह मैंने देखो आप लोगों को कल मिसाल दी थी एक लाइब्रेरी की, जिसमें आप लोगों के सर अब्दुल्ला बैठे हुए हैं और आप कोई सी भी बुक को क्या करना चाहते हैं, तलाश करना चाहते हैं या ढूंढना चाहते हैं, तो आप सर को बताते हैं कि सर मुझे ये बुक चाहिए, तो वो आपको बताते हैं कि शेल्फ नंबर दिस वन में आपके पास ये बुक अवेलेबल है। तो आप जब जाते हैं और वहां शेल्फ जब ऑन करते हैं और शेल्फ देखते हैं, तो शेल्फ में आपके पास वो बुक क्या होती है, पड़ी रहती है। तो मींस आपके लिए इंफॉर्मेशन जो होती है सॉर्टिंग डेटा में क्या हो जाती है, इजी हो जाती है। आप उसको इजीली इंफॉर्मेशन को हेल्प आउट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे आपके पास स्प्रेडशीट जो प्रोग्राम है वो आपके पास अमाउंट ऑफ सॉर्टिंग डेटा को बहुत इजी कर देता है। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर मैंने आप लोगों को कल मिसाल में दी थी एक्सेल शीट, जो कि आप लोगों के माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आता है, सॉरी ऑफिस में आता है, जो कि इंशाल्लाह आप लोगों को मैं एक्सेल शीट इसमें कराऊंगा। 7 क्लास में आप लोगों का माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है भी, ठीक है ना, उसको हम इंशाल्लाह डिटेल के साथ करेंगे भी। तो एक्सेल में ये होता है कि आपका जो सर अब्दुल्ला है उन्होंने जो लाइब्रेरी को अरेंज किया हुआ है, उसकी बुक्स को उसने कैसे अरेंज किया कि उसने एक्सेल शीट बनाई हुई है और उसमें सारी की सारी इंफॉर्मेशन बुक्स वगैरह की और शेल्फ्स की डाल दी है। जब आप उसको कुछ बताते हैं कि ये काम इस तरह करो, तो वो क्या करता है, वो एक्सेल शीट खोलता है और एक्सेल शीट में वो इंफॉर्मेशन वहां से कलेक्ट करके आपको बताता है कि ये बुक यहाँ पे पड़ी हुई है, ठीक है ना। तो सॉर्टिंग डेटा से हमारे पास इंफॉर्मेशन बहुत इजीली आप क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकंड आप लोगों के पास इसमें आ जाता है ग्रुपिंग या ग्रुप डेटा। अब सेकंड जो है आपके पास जो ग्रुपिंग डेटा है या ग्रुप जो है, वो उसमें क्या है कि आपके पास कोई चीज कॉमन होती है। जिस तरह मैंने बताया कि मेरे पास राउंड अबाउट 1 to 100 नंबर्स हैं और उसको मैंने अनग्रुप में, मींस अनग्रुपिंग डेटा और ग्रुपिंग डेटा दोनों याद रख रहे। अनग्रुपिंग मींस आप क्लास में जब जमकटा बनाते हैं और सारे इकट्ठे में खड़े हो जाते हैं और मैं कहता हूं कि शाबाश इसको ग्रुप, आप ग्रुपिंग में खड़े हो जाओ, तो आप ग्रुपिंग में क्या करते हैं कि अपने रोज और कॉलम्स वगैरह में या अपने रोज वगैरह में आप क्या हो जाते हैं, अरेंज कर देते हैं अपने आप को, ठीक है ना। जैसे आप लोग देखें क्लास में, हर एक क्लास में आपकी 4-4 5-5 रो होती है और एक एक रो में कितने कितने बच्चे बैठते हैं, ये मैं पूछूंगा अब्दुल हसीब, आप लोगों की क्लास में एक एक क्लास में जो आप लोगों की क्लास थी उसमें एक एक रो में कितने कितने बच्चे बैठते थे? सर कभी 8 कभी 9, तो ये कभी आप 8 कभी 7। हाँ बिल्कुल सर 7 बिल्कुल 7 हो या 8 हो। तो ये आप क्या मुझे बता रहे हो, आप देखो आप लोगों को पता चल रहा है ना कि सर हम ग्रुप में बैठते थे, कि हम क्या कर रहे थे, आप लोगों की ग्रुपिंग मींस आप लोगों ने रोज में 4-4 7-7 5-5 6-6 बच्चे बैठे होते थे। उससे क्या होता था, उससे हम टीचर के लिए इजी होता है कि स्टूडेंट्स की वो गिनती भी कर सके, मींस उसको काउंट कर सके कि यार कितने बच्चे बैठे हुए हैं, और इजीली हमारे लिए अंडरस्टैंडेबल होता है सब बच्चों के लिए कि वो इजीली क्या कर सकते हैं, उस लेक्चर को सुन सके, ठीक है ना। तो ग्रुपिंग में ये होता है कि आपके पास जो चीज होती है वो इजीली अरेंज की जाती है। अब यहाँ पे जो ग्रुपिंग है वो आपकी ग्रुप 2 का भी हो सकता है, वो ग्रुप 4 का भी हो सकता है, वो ग्रुप 6 का भी हो सकता है, वो ग्रुप 7 का भी हो सकता है। जैसा हसीब और अयान अहमद ने कहा कि 7-7 बच्चे बैठते थे, तो मतलब ये कि आप लोगों ने जो ग्रुप को अरेंज किया तो वो 7 क्या थे, स्टूडेंट्स पर मुश्तमिल थे। तो ये सारा का सारा आपके पास क्या आ जाता है, ग्रुपिंग में आ जाता है। ये आप लोग, मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जब आप लोग 8 क्लास में आएंगे तो 8 क्लास में हमारा मैथमेटिक्स का एक चैप्टर होता है स्टैटिस्टिक्स। तो ये हम स्टैटिस्टिक्स में आप लोगों को डिटेल के साथ इंशाल्लाह ये कराएंगे भी, आप लोगों को टीचर सर दिलावर कराएंगे या सर आरिफ शाह हो गए या सर जफर हो गए, कोई से भी एक टीचर होंगे वो आप लोगों को इंशाल्लाह मैथमेटिक्स में ये चीजें डिटेल के साथ कराएंगे आपको पास। अच्छा, इसका सेकंड जो बात है, इट हेल्प अस टू सी हाउ डिफरेंट आइटम ऑफ द डेटा आर रिलेटेड टू ईच अदर। देखिए आप लोग जब क्लास में, आप लोगों को जब ग्रुप में बैठाया जाता है, उससे टीचर के लिए क्या आसानी हो जाती है, टीचर के लिए ये आसानी हो जाती है कि जब वो आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है
तो टीचर को सब बच्चे नजर आ रहे होते हैं कि कौन सा बच्चा कहाँ पे बैठा हुआ है और वो क्या कर रहा है, ठीक है ना। तो हमारे पास जो अरेंजमेंट होती है वो ग्रुप में ऐसी की जाती है कि अगर टीचर कोई क्वेश्चन पूछे तो इजीली वो उस स्टूडेंट को पॉइंट आउट कर सकता है, ठीक है ना। जैसे आप लोग क्लास में आप लोग रोज एंड कॉलम पे बैठे होते हैं, तो जैसे ही टीचर कोई क्वेश्चन पूछता है तो कुछ बच्चे हाथ खड़ा करते हैं, कुछ वो जो बड़े हाथ खड़े करते हैं तो टीचर को पता होता है कि यार ये सही है, इसको आता है। जिसने हाथ नहीं खड़ा कर उसको पॉइंट आउट करते कि शाबेश बताओ मुझे आंसर, एकदम बोलता है। तो उसको कैसे पता चले, उसने स्टूडेंट्स को अरेंज किया हुआ है ना ग्रुप, तो इसलिए उसके लिए इजी हो जाता है स्टूडेंट्स को पॉइंट आउट करना। तो ग्रुप रिंग डेटा में हमारे पास ये चीजें इजी हो जाती हैं, ठीक है ना। थर्ड वन आपके पास आ जाता है कैलकुलेशन। थर्ड जो आपके पास कैलकुलेशन आ जाता है, अब देखिए नाम से जाहिर है कि कैलकुलेशन तो मींस वी आर डिस्कसिंग द मैथमेटिक्स वर्ड, ठीक है ना। हम मैथमेटिक्स का वर्ड डिस्कस कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं, इसमें मैथमेटिक्स से रिलेटेड चीजें डिस्कस करेंगे। अब इसमें क्या हो सकता है, अब अगर मैं कंप्यूटर की मिसाल के तौर पर दूं तो आप लोगों का माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है, ऑफिस जिनके घरों में है, उसमें एक है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कहते हैं। जिस तरह मैं बार बार स्प्रेडशीट की बात कर रहा हूं ना, तो स्प्रेडशीट जो है ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, एक्सेल जिसे कहते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम क्या करते हैं कि हम सारी की सारी मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में करते हैं, ठीक है ना। अब वो एक्सेल में हम किस तरह करते हैं, वो हम इस तरह करते हैं कि लेट सपोज अगर आपको एक टीचर ने कहा हुआ है कि बेटा आप लोगों ने इस तरह करना है कि आपको मैं एक डेटा देता हूं, आपने इसकी सम वाला फार्मूला यूज करना है। तो अब मुझे आप घर जाएंगे और अपने अब्बू को या अम्मी को या जो भी आपके रिलेटिव्स वगैरह हैं या आपके भाई वगैरह हैं जो जानते हैं रिलेटेड टू एक्सेल सॉफ्टवेयर या एक्सेल जो आपके पास है शीट है, अगर उसको जानते हैं तो वो इजीली आपको बता देंगे कि बेटा यहाँ पे जाएं, इधर यहाँ पे फार्मूला लेके और आपके पास ऑटोमेटिकली ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो मींस जितने भी कैलकुलेशंस वगैरह हैं वो हम सॉल्व करते हैं कैलकुलेशन में, मींस आपका कैलकुलेशन में आ जाता है। जिस तरह यहाँ पे देखो लिखा हुआ है न्यूमेरिक डेटा इज यूज्ड टू परफॉर्म कैलकुलेशन। जितने में न्यूमेरिक, अब न्यूमेरिक में आपके पास सारी की सारे नंबर्स आ जाते हैं फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। अब मैं इन्फिनिटी का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हमारे पास जो नंबर्स हैं वो लातादाद नंबर हैं, ठीक है ना। जब आप लोग सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर जब आप लिखते हैं तो आप इस तरह लिखते हैं 0 1 2 3 डॉट 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 डाल देंगे। वो डॉट 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 आप इसलिए डालते हैं कि ये इनफाइनाइट नंबर हैं, चलते रहते हैं, खत्म नहीं होते। जिस तरह आप लोगों ने ये मैथमेटिक्स में पढ़ा है कि फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट क्या चीज है, ठीक है ना। ये दोनों चीजें अगर बड़ा क्वेश्चन हो तब भी डॉट डॉट डालते हैं, बिल्कुल डॉट डॉट डालते हैं ताकि आपके लिए इजी हो जाता है, अंडरस्टैंडेबल हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास सारी की सारी कैलकुलेशन परफॉर्म होंगी न्यूमेरिक डेटा की। अब आपके पास देखो मैंने अभी बताया कि एक्सेल शीट में हम ये काम करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एंड कैलकुलेटर आर यूज्ड टू परफॉर्म कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन यूजिंग अ कंप्यूटर। अगर आपके पास एक, मैंने बताया ना कि आपके पास एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आ जाए, बहुत ज्यादा सख्त प्रॉब्लम आ जाए, तो हम उसका सहारा लेते हैं थ्रू कैलकुलेटर्स जो आप लोग के घरों में है, साइंटिफिक कैलकुलेटर्स और कंप्यूटर। देखिए मेरी बात जरा गौर से सुन ले, ये जो आप लोगों के घरों में जो कैलकुलेटर आप लोग यूज करें, इट इज आल्सो अ साइंटिफिक, और ये भी आपके पास एक टाइप ऑफ कंप्यूटर मशीन है, ठीक है ना। इसको भी हम कंप्यूटर कहते हैं, ठीक है ना। तो आपके पास जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होती है जिसको हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम कैलकुलेटर्स का सहारा लेते हैं और कंप्यूटर का सहारा लेते हैं। कंप्यूटर में आप क्या करते हैं, कंप्यूटर में आप एक्सेल इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट के सहारा लेते हैं, और अगर आप नॉर्मल कैलकुलेटर्स या कोई कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो हम कैलकुलेटर्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। तो ये कैलकुलेशन में आपके पास है। वी कैन आल्सो क्रिएट ग्राफ्स एंड चार्ट टू डिस्प्ले डेटा। अब अगर आपने डेटा बना दिया है एक्सेल शीट में, ठीक है ना, आपने डेटा बना दिया है एक्सेल शीट में, आप चाहते हैं कि सर मुझे पता चले कि ये जो मैंने डेटा बनाया हुआ है ये मुझे ग्राफिकली बताया जाए कि सर इससे मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सा डेटा ज्यादा है कौन सा डेटा कम है। जिस लेट सपोज मैं 3 बच्चों की मिसाल देता हूँ। अब मेरे सामने जो नाम आ रहे हैं वो अयान है, अब्दुल हसीब है और अली खान है। अयान के नंबर है 100 में से 50, ठीक है। अब्दुल हसीब के नंबर है 100 में से 70, और तीसरा जो अली खान है उसके हैं 100 में से 76। तो अब इसका जब मैं ग्राफ ड्रा करूंगा तो अली खान का ग्राफ हसीब से 1 पॉइंट ज्यादा होगा, और उसका जो अब्दुल हसीब का अयान अहमद के साथ होगा तो उसका भी ग्राफ कुछ नीचे होगा। तो ये जब ग्राफ्स वगैरह, ये जो चार्ट्स वगैरह, इससे हमें पता चल रहा होता है कि स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस कैसे है। ये भी इंशाल्लाह जब आप लोग एक्सेल शीट करेंगे तो उसमें आप लोगों को इजीली पता चल जाएगा कि आपको कैसे पता लगेगा कि किसकी परफॉर्मेंस अच्छी है और किसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, ठीक है ना। तो ये जस्ट एक एग्जांपल है। अब ये दिल पे ना लें कि किसके मैंने नंबर कम बोले और किसके नंबर ज्यादा बोले तो वो कहेगा कि सर तो वो करें,
फेवरेटिज्म कर रहे हैं, फेवरेटिज्म सबकी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना, ये सब आप लोगों को जस्ट एग्जांपल दी हुई है, ठीक है ना, मेरे सामने जो नाम आए थे मैंने नाम ले लिया और उसमें मैंने बताया। याद रख रहे, ये दिल पे नहीं लेना, आप लोग सारे अच्छे हो इंशाल्लाह, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हो और तगड़े स्टूडेंट हो, ठीक है ना, तो ये आप लोगों ने दिल पे नहीं लेना, ठीक है ना, खासतौर पर अयान अहमद। यस सर। ओके सर। अच्छा नेक्स्ट आप लोग के पास नेक्स्ट आप लोग के पास जो असल जो टॉपिक है आज जो हमने पढ़ना है वो है द कंप्यूटर डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम। अब यहाँ पे जो हम द कंप्यूटर का जिक्र कर रहे हैं, दीज आर द इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर जो आप लोग यूज करते हैं इन होम्स, इन ऑफिसेस, इन बैंक्स वगैरह में, और साथ में इसी कंप्यूटर में हम कुछ डिवाइसेस पढ़ेंगे जो आप लोगों शॉप्स वगैरह में भी हम यूज करते हैं। जिस तरह अगर कोई आप लोगों में से कोई CSD शॉप से क्या करता है, कुछ चीजें बाय करता है, वहां पे भी उनके पास शॉप पे भी जो कस्टमर के लिए उन्होंने एक जो वहां पे बैठा होता है शॉपकीपर, वो आपको क्या करता है, जो आपकी जो सारा का सारा जो डेटा होता है वो क्या करता है, कंप्यूटर में फिट अप करता है और वो खुद ब खुद कैलकुलेशन करके आपको रिजल्ट दिखाता है। वो कैसे करता है आगे आएंगे इंशाल्लाह, पढ़ेंगे इसको डिटेल के साथ। यस सर। फर्स्ट इज द कंप्यूटर डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम। ये अभी थोड़ा मैं आप लोगों से ही पढ़ाऊंगा, ये अब्दुल हसीब जरा स्टार्ट करो इसको, जरा पढ़े क्या बोल रहा है। एक मिनट सबर करें। जी अब्दुल रहमान क्या बात है? सर मैं कह रहा था कि सर आप बात खबर मत करना सर, आप हर चीज अब्दुल हसीब का नाम ले सर और स्टूडेंट का भी ओके वो इसका नाम मेरे सामने आ जाता है वो चैट में, इसलिए ना। चलो आप लोगों से भी करवाऊंगा, मैं सबसे कराऊंगा इंशाल्लाह रीडिंग, ठीक है। चलो हसीब पढ़ो, फिर उसके बाद अब्दुल रहमान का नंबर होगा इसके बाद, ठीक है ना। चले पढ़े जरा। द कंप्यूटर अ डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम, several machines are invented to process the data faster and accurately। अच्छा यहाँ पे देखिए फर्स्ट एक पॉइंट पढ़ने के बाद थोड़ा सा स्टॉप करें, मैं उसको समझाता भी जाऊंगा साथ में। देखिए several machines are invented to process the data faster and accurately। आपके पास बहुत सी ऐसी मशीन बनाई गई हैं, वो भी एज अ डेटा प्रोसेसिंग काम करती हैं फॉर अ फास्टर एंड एक्यूरेट रिजल्ट। जिस तरह मैं अगर कैलकुलेटर की मिसाल लूं तो कैलकुलेटर ने आपके लिए कैलकुलेशन की आसानी कर दिया है, वो फास्ट एंड एक्यूरेट रिजल्ट है। जिस तरह अगर मैं आपको सख्त की मिसाल तौर पर मैं अगर आपको कहूं कि 1,20,400 प्लस 1,30,600 इनको प्लस करें तो आपको कहेंगे कि सर ये तो बहुत बड़ी कैलकुलेशन, इसको मैं कैसे प्लस करूंगा? तो आप उसके लिए फास्टर और एक्यूरेट वे क्या यूज करेंगे? कैलकुलेटर यूज करेंगे। तो इस तरह के ये भी एक मशीन है फॉर इन्वेंटिंग योर डेटा फास्ट एंड एक्यूरेटली, जो आप उसको डेटा को फास्ट और एक्यूरेटली फाइंड आउट कर सके, ठीक है ना। सेकंड पॉइंट पर जरा। Computers can be connected to these machines in order to make decisions। Example, barcode reader in larger store। बिल्कुल, आपका कंप्यूटर कैन बी कनेक्टेड टू दीज मशीन इन ऑर्डर टू मेक डिसीजन। अब आपने जब अगर जाते हैं CSD शॉप में तो उन्होंने एक बारकोड रीडर रखा हुआ है। बारकोड रीडर आपकी कंप्यूटर को कनेक्ट किया होता है, बारकोड रीडर जो है वो आपके कंप्यूटर के साथ कनेक्ट किया होता है, और उसका काम क्या है? उसका काम ये है कि आपकी जो प्राइस है वो बताता है विद नेम ऑफ योर प्रोडक्ट। बारकोड रीडर में जो है ना हम नेम ऑफ प्रोडक्ट देते हैं और उसकी प्राइस बताते हैं कि ये प्राइस है। जैसे ही वो बारकोड रीडर जो रेड कलर की जो लाइट होती है उसके सामने जब हम कोई भी प्रोडक्ट का जो बारकोड सामने करते हैं तो वो उसको रीड आउट करता है, और रीड आउट करने के बाद आपके स्क्रीन पर उसकी प्राइस आ जाती है कि ये इतने रुपीस का है। तो इससे क्या आसानी होगी? इससे ये आसानी होगी कि आप कंप्यूटर के थ्रू कुछ प्रोडक्ट की प्राइस और नेम नहीं लिख रहे हैं, वो खुद ब खुद कंप्यूटर क्या कर रहा है उसमें सेव कर रहा है। तो ये आपके लिए चीजें इजी कर दी हैं कंप्यूटर ने जब ये आपकी डेटा प्रोसेसिंग होती है आपके पास, ठीक है ना। समझ आ गई इस चीज की? यस सर। ओके चलिए नेक्स्ट चलते हैं आप लोगों की। नेक्स्ट है आपके पास इसकी एडवांटेजेस क्या है। अब ये सारी की सारी बात सुने मेरी स्टूडेंट, ये नहीं शो हो रही, ये नेक्स्ट स्लाइड शो नहीं हो रही थी एडवांटेज ऑफ कंप्यूटराइज्ड सिस्टम। यस सर हो रही है। मैं इसलिए कह रहा हूँ ना कि नहीं मेरी जरा बात सुने शावेज, थोड़ा सा सब्र किया करे, वो खुद ब खुद आ जाएगी। इंटरनेट का इशू भी आ जाते हैं ना कभी खैर कोई मसला नहीं, आ जाएगा इसमें, ठीक है ना। अच्छा मैं बोल रहा था कि अगर आपके पास ये जो डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम है इसको बात अपने साथ जरा नोट कर लें अपने साथ, या अगर बुक है तो ऊपर लिख लें। इसको हम कंप्यूटराइज सिस्टम भी कहते हैं। ये जो आप लोगों ने द कंप्यूटर डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम पढ़ा है इसको हम कंप्यूटराइज सिस्टम भी कहते हैं। अब कंप्यूटराइज सिस्टम के बहुत ज्यादा एडवांटेजेस हैं। अब वो एडवांटेजेस क्या है? मैनुअल सिस्टम
से रिलेटेड हम कहेंगे इसको, ठीक है ना। अब मैनुअल सिस्टम में और कंप्यूटराइज सिस्टम में फर्क क्या है? मैनुअल सिस्टम यूजिंग योर हैंड्स वगैरह, आपका हाथ वगैरह जो आप यूज करते हो, या आप और जो आप काम जो है विद हेल्प ऑफ हैंड करते हो, हाथों से करते हो, उसे हम मैनुअल सिस्टम कहते हैं। जिस तरह मैं कहूं कि जाके पानी जो है वो नलके से भर के लेके आओ, तो ये मैनुअल सिस्टम है, आप लोग मैनुअली कर रहे हैं। जाएंगे आप बोतल लेके आएंगे और उसको जो है नलके के नीचे रखेंगे और उसको भरेंगे, ठीक है ना। अगर इसको मैं कंप्यूटराइज के साथ करूंगा तो जैसे आप लोगों की जो पेप्सी की बोतल्स हैं और ये जो आप लोगों के टिन वगैरह है, ये जब फैक्ट्रीज में क्या होती हैं, फिलअप होती हैं, तो उसको हम वहां पे हम हाथों का इस्तेमाल नहीं करते, विद द हेल्प ऑफ मैनुअल सिस्टम नहीं, वहां पे कंप्यूटराइज सिस्टम का काम होता है। तो अब उसमें और इसमें फर्क ये है कि स्पीड का फर्क आता है, उसमें कुछ एडवांटेजेस दे दिए यहाँ पे कि एक स्पीड का फर्क आता है। अगर आप बॉटल भरते हैं थ्रू विद द हेल्प ऑफ मैनुअल सिस्टम, उसकी स्पीड कम होगी एज कंपेयर टू योर कंप्यूटराइज सिस्टम। कंप्यूटराइज सिस्टम की स्पीड क्या होगी? ज्यादा होगी। सेकेंड आ जाता है एक्यूरेसी। लेट सपोज अगर मैं आपको कुछ काम देता हूं कि ये आप लोगों में दरअसल आपको मैं देता हूं कि एक 2 एडिशन की क्वेश्चन है बच्चे, आप लोगों ने ये करने हैं मैनुअली। मैनुअली मींस आपने ना कैलकुलेटर यूज करना है, कुछ नहीं यूज करना, आपने सिर्फ अपना माइंड यूज करना है। और दूसरे बच्चे को मैं कहता हूं कि बेटा आपने यही कैलकुलेशन थ्रू कैलकुलेटर और यूजिंग अ कंप्यूटराइज सिस्टम करनी है। तो ये मुझे आंसर बताएंगे अलिशबा। तो इन दोनों में से किसकी एक्यूरेसी अच्छी होगी अलिशबा? दोनों में से किसकी एक्यूरेसी अच्छी होगी अलिशबा? एक बच्चा है, उसको मैंने कैलकुलेशन दी हुई है एडिशन की, वो करेगा मैनुअली। मैनुअली मींस वो ना कैलकुलेटर यूज करे, कोई भी चीज नहीं यूज करेगा कंप्यूटराइज। और एक बच्चा है, उसको वही मैंने कैलकुलेशन दी है और वो यूज कर सकता है, कंप्यूटर भी यूज कर सकता है, कैलकुलेटर भी यूज कर सकता है। तो दोनों में से किसकी एक्यूरेसी अच्छी होगी? सर कैलकुलेटर की। गुड, जबरदस्त, कैलकुलेटर की। क्यों? कैलकुलेटर आपके लिए चीजें इजी करता है, तो एक्यूरेसी जो होगा वो भी आपकी कंप्यूटराइज सिस्टम की बेटर होगी एज कंपेयर टू मैनुअल सिस्टम। थर्ड वन आ जाती है एफिशिएंसी। हाउ एफिशिएंट इज योर सिस्टम, कंप्यूटराइज सिस्टम इज। अब एफिशिएंसी का ये है कि लेट सपोज इंसान की तो कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। इंसान कभी भी उसके ऊपर उसे बुखार भी हो सकता है, उसको जुकाम भी हो सकता है, नज़ला भी हो सकता है। अगर इसको मैं कंपेयर करूं एज अ मशीन के साथ, एज अ रिपोर्ट के साथ, तो एफिशिएंसी रिपोर्ट की अच्छी होगी कि इंसान की अच्छी होगी? ये मुझे बताएंगे। आप माइक ऑन करें जरा। अगर मैं एफिशिएंसी की बात करूं तो ह्यूमन की एफिशिएंसी बेटर एज कंपेयर टू रिपोर्ट, और रिपोर्ट एफिशिएंसी विल बी बेटर देन ह्यूमन। ये मुझे सर आई थिंक हाँ आई थिंक बोलो, खैर है। सर आई थिंक रोबोट, क्योंकि वो उसमें उसको ना टाइटनेस है, ना उसे गर्मी का कोई फिक्र है, ना उसको सर्दी का कोई फिक्र है। उसको आप जितना काम देंगे वो इजीली और इफिशिएंटली वो क्या करेगा? परफॉर्म करेगा। फोर्थ वन इज वेराइटी। अब वेराइटी का अगर जिक्र किया जाए तो कंप्यूटराइज सिस्टम में बहुत सी वेराइटीज आ जाती हैं एज कंपेयर टू योर मैनुअल सिस्टम। अब मैनुअल सिस्टम में आपके पास वेराइटी बहुत कम है एज कंपेयर टू मैनुअल सिस्टम। इसलिए हम कहेंगे कि जो वेराइटी है वो आपके पास क्या होगी, जो कंप्यूटराइज सिस्टम। सर आपकी आवाज बहुत आहिस्ता आ रही है। सॉरी, मैं जरा बुक की जो पेज है वो भी खोल रहा हूँ, साथ साथ में उधर से भी आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। अच्छा, अब वेराइटी में अगर मैं मिसाल के तौर पर मैं स्टूडेंट को कहूँ कि स्टूडेंट आप एक एसे लिखें, एसे अबाउट माय लाइफ, ठीक है ना। और दूसरा मैं स्टूडेंट को कहता हूं कि दूसरे स्टूडेंट को कहता हूं कि स्टूडेंट आप भी ऐसे लेके, लेकिन आप कंप्यूटर की माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ऐसे लेके। और जब मैं दोनों का ऐसे चेक करूंगा, दोनों का ऐसे सेम टू सेम होगा, दोनों की स्पीड भी एक जैसी होगी, लेकिन वैरायटी में फर्क होगा। अब वैरायटी में फर्क होगा, अगर किसी को इस वैरायटी के बारे में पता है तो मुझे बता सकते हैं, अदरवाइज मैं खुद बता दूंगा। किसी को कोई नॉलेज हो कि मैंने अभी इस तरह दोनों बोले, आप कहेंगे सर ये तो बच्चा भी सही है, वो भी वैरायटी मींस हाथों से लिख रहा है, और दूसरा जो है वो सर मैं कहूँ, नबीरा बोले। सर अरूश। अच्छा अरूश बोले। सर अरूश। जी अरूश बोले साहब। सर वैरायटी डिफरेंट होगी क्योंकि कंप्यूटर पे जब हम लोग वो लिखते हैं तो उसमें हम लोग वर्ड्स डिफरेंट यूज करेंगे और उसमें ग्रामेटिक मिस्टेक्स भी कम होंगी। गुड, और जब हम लोग खुद लिखेंगे तो हमें उसका पता नहीं चलेगा ना, कंप्यूटर हमारे लिए चेक कर लेता है। जबरदस्त, गुड, वेल डन, जबरदस्त। देखिए आप लोगों को मतलब ये है कि ये चीजें पता है, ठीक है ना। तो वैरायटी का मतलब ये हुआ कि अगर मैनुअली सिस्टम से करेंगे तो उसमें गलतियां ज्यादा होंगी, और एज कंपेयर टू अगर मैं वर्ड का फाइल यूज करूंगा तो उसमें वैरायटी में आपके पास वो चीज जो है वो आप इजीली सीख सकेंगे।
ईज ऑफ यूज जो है आपके पास, ये आपके पास क्या है, आपके पास इसको जरा हम थोड़ा सा, अगर किसी के पास बुक है जरा पढ़ ले तो मैं उसमें से आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ। जरा ये पढ़ेंगी फातिमा, आपके पास बुक है? फातिमा अशरफ, यस सर, मेरे पास है बुक। ओके जरा पढ़े जरा, ईज ऑफ यूज पढ़े जरा शाबा। क्या पढ़ूं? ईज ऑफ यूज, ये पेज 10 पर लास्ट पेज है, और 4 Okay, मिनट्स sir. हैं, ठीक है, जल्दी जल्दी पढ़ लें ताकि ये टॉपिक मैं खत्म करूं ना तो बस ये आप लोगों का आज चैप्टर sir. खत्म हो जाएगा। सही, अच्छा। Ease of use is another advantage because computers work according to certain rules and इंस्ट्रक्शन, instructions. अच्छा यहाँ Once स्टॉप the करें, स्टॉप users- स्टॉप स्टॉप स्टॉप। तो अच्छा, अब देखिए ईज ऑफ यूज आपके पास एक और एडवांटेज है, ये ईज ऑफ यूज कहते हैं कि आप कंप्यूटराइज सिस्टम को कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन, कौन से इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं ताकि वो इस चीज को इजीली क्या कर सके, कैच अप कर सके। नेक्स्ट पॉइंट पर जरा, वंस द यूजर Once the users understand them, they can use the computer to perform गुड, वेल any डन। kind of work. चले अब अगर मैं, चलो आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, अगर मैं फातिमा आपसे ही पूछूं तो कुछ समझ आई कि इसमें इन्होंने क्या कहा हुआ है, ईज ऑफ यूज के बारे में क्या कहा हुआ है? हाँ, Sir, एक मिनट। या अगर मैं मिसाल दे दूं और आप मिसाल का जवाब दे देंगी मुझे? चले मैं आपको मिसाल देता हूँ इजीली। एक बच्चा है, ठीक है ना, वो 2 क्लास का है, ठीक है ना, और एक फातिमा है वो 7 क्लास की है। दोनों में से कंप्यूटर को कौन अच्छा यूज करेगा? सर मैं। गुड, जबरदस्त। तो बस ईज ऑफ यूज इसे कहते हैं, ठीक है, ईज ऑफ यूज इसे कहते हैं कि Okay, sir. आपकी स्पेशलिटी, आपकी जो स्पेशलिटी या आपका जो परफॉर्मेंस होगी वो बच्चे से ज्यादा अच्छी होगी, ठीक है ना, क्योंकि आपके पास नॉलेज और कंप्यूटर का होगा वो ज्यादा अच्छा होगा एज कम्पेयर टू योर जो 2 ईयर ओल्ड चाइल्ड है या 2 क्लास का जो चाइल्ड होगा, उसकी जो होगी परफॉर्मेंस कम होगी। लास्ट वन इज कैपेसिटी। कैपेसिटी कहते हैं स्पेस को। अगर आप देखें तो कैपेसिटी जो आपके पास कंप्यूटर की होती है वो मोर है एज कम्पेयर टू ह्यूमन। देखिए ह्यूमन ब्रेन है, वो कभी ना कभी उसमें गलतियां भी हो जाती हैं, लेकिन आपने अगर कंप्यूटर को कुछ बताना है, आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देंगे, वो हूबहू उसी तरह परफॉर्म करेगा। ये जो है, मुझे ये जो पढ़ेंगी, ये वाला जो टॉपिक है कैपेसिटी, ये जल्दी जल्दी आप लोगों में से पढ़ेंगी। हमारे साथ अरुषा कहाँ है? अरुषा पढ़े जरा बुक अगर आपके पास है। रोमेसा से पूछ लेते हैं, सबर कर, रोमेसा हाथ भी खड़ा किया उसने। चले रोमेसा, माइक ऑन करो और पढ़े जरा इसको, कैपेसिटी। और कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं। Okay, sir. ओके, चलें। Computerized systems can perform more calculations and operations than humans can. This makes computerized systems produce better and faster results than manual systems. A computer can work for a longer time than humans without feeling tired or becoming inefficient. Computerized systems also have a greater memory and storage capacities than manual systems. At ओके, the same हाँ पढ़े पूरा पढ़ लें, फिर मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा। शाबाश, जी पढ़े। At the same time, computerized systems are not effective in all situations. A computer cannot think for itself. It cannot make decisions for which it has been programmed. A computer cannot learn by watching other people work. It cannot adapt to new situations on its own. Above all, a computer does not have feelings which human beings have. गुड। देखिए अब कैपेसिटी में आपके पास बहुत सी चीजें बता दी हैं कि एक आपके पास जो कंप्यूटर है वो टाइटनेस उसमें नहीं आती, वो आपका काम एक्यूरेटली वे ऑफ करेगा। दूसरी स्पेस ज्यादा है, आप बहुत बड़ी से बड़ी स्पेस में चीजें स्टोर कर सकते हैं, कैपेसिटी उसकी ज्यादा है एज कम्पेयर टू मैनुअल सिस्टम। लेकिन आपकी जो कंप्यूटराइज सिस्टम की जो कैपेसिटी है, ये ऑल सिचुएशन में इसके एडवांटेजेस में से कुछ डिसएडवांटेजेस भी। वो डिसएडवांटेजेस इस तरह है कि अगर आप इसको इंस्ट्रक्शन गलत बोलेंगे कंप्यूटराइज सिस्टम को, तो वो आपकी इंस्ट्रक्शन गलत ही बताएगा ना। वो आप उस वक्त सही करेंगे जब ह्यूमन उसको करेक्शन करेगा कि यार ये चीज आपने गलत की है या ये इस तरह की हुई है, ठीक है ना। तो इसमें कुछ ना कुछ जगहों पे आप लोगों की कैपेसिटी में एक जो कंप्यूटराइज सिस्टम है उसकी कुछ सिचुएशन में आपके जो है उल्टा आपके खिलाफ काम करेगी, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं, यहाँ पे इन्होंने कैपेसिटी के बारे में बताया कि जी किसने Sir, there are less than 1 minute left.
ओके हाँ, लेस देन 1 मिनट लेफ्ट है। आप लोग सर होमवर्क बता दे। दोबारा रीज्वाइन करेंगे तो मैं होमवर्क भी बता दूंगा, ठीक है ना। तो ये मैं कह रहा हूँ, ठीक है सर ना? वो लिंक भी अच्छा, बता रहे हैं। ओके 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 ओके, सही है। अच्छा मेरी बात सुने, बच्चे सारे ऑनलाइन हो जाए ताकि आप सबको होमवर्क का पता चले। चले मैं बता भी देता हूँ, अभी टाइम भी है क्योंकि ये टॉपिक खत्म भी होगा। आप लोग का चैप्टर नंबर 1 इज कंप्लीट। मैंने आप लोग बताया बहुत छोटा सा चैप्टर है आप लोग का। तो आप लोग का होमवर्क ये है, आप लोग की एक्सरसाइज के जो फिल इन द ब्लैंक्स है और एमसीक्यूज जो है आप लोगों के पास, सॉरी ट्रू फॉल्स एंड एमसीक्यूज A, B एंड C